हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है, आशा है कि आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे और आपके 4 अप्रैल से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप बढ़िया तरीके से पढ़ चुके हैं, कुछ चीज़ों को, सारे सब्जेक्ट को तैयार भी कर चुके होंगे। उसी के लिए एग्ज़ाम में कुछ और क्या हमें करना चाहिए जिससे हमें अच्छे मार्क्स मिल सकें, और इसी के लिए मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ। उन पॉइंट्स को आपको कुछ रखना ध्यान में, और हो सकता है कि उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो हम सबसे बड़ी बात है कि हम कई बार एग्ज़ाम में नए नए पेपर्स आते हैं और हम एग्ज़ाम के जो दिन होते हैं 1 या 2 दिन पहले हम नई चीज़ पढ़ लेते हैं। अब अपने तो लगता है कि हमें तो कि फ़ायदा होगा, लेकिन उसका कहीं ना कहीं नुकसान ही हो जाता है। जो हमारे कंसेप्ट होते हैं, हम नए क्वेश्चन पढ़ते हैं, उन्हीं के अंदर उलझ जाते हैं, फिर जो पढ़ा है उसमें हम फोकस नहीं कर पाते। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखना है, परीक्षा के दिनों में आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। आपने जो पढ़ा है पूरी साल, आपने जो नोट्स लिखे हैं, आपने जिस बुक से पढ़ा, उसी भी बुक का जितनी बार रिवाइज हो सके उसका रिवीजन कीजिए। फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट ये ध्यान रखना है कि अगर आपने कोई नई चीज़ पढ़ ली तो उससे तनाव हो सकता है, यानी तनाव उत्पन्न हो सकता है। इससे आप प्रेशर महसूस करोगे कि यार बहुत कुछ हो रहा है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, ये हो सकता है। तो आपको तनाव मुक्त रहना है, तनाव किसी प्रकार का नहीं लेना है। आपने पूरी साल मेहनत की है, तो ये भगवान का ये शुक्र है कि जितनी आप मेहनत करते हो उसका कहीं ना कहीं आपको जायजा मिलता है वापस। तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है कि तनाव मुक्त रहना है, नया कुछ नहीं पढ़ना है। ये 2 बातें तो आपको ध्यान रखनी है। तीसरी बात, एग्जाम का जो पहला दिन होता है उस रात हम क्या करते हैं, युद्ध से उस किताबों को पढ़ लेते हैं, तो उससे हम नींद नहीं ले पाते सही से। मेरा ये है कि एग्जाम के पहले दिन आपको मिनिमम 6 से 8 घंटे तक नींद लेनी चाहिए, क्योंकि नींद से आप क्या माइंड में रिलैक्स आएगा, और रिलैक्स जितना ज़्यादा रहेगा तो एग्जाम के पहले दिन तो एग्जाम में आप बढ़िया परफॉर्म कर पाओगे। आपके जो सोचने का तरीका है वो अच्छा रहेगा, आप शानदार तरीके से सोच पाओगे। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप एग्जाम के पहले दिन नींद जरूर लें, अच्छी नींद लें, शांत नींद लें, और इस तरीके से बढ़िया नींद को कवर करने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि सुबह उठे हमें ऐसा लग रहा है कि अभी भी नींद पूरी नहीं हुई। तो ऐसा सोचना, सोचकर सोना कि हाँ जब पढ़ा मैंने अच्छा पढ़ा है। तीसरी बात जो मेन है वो है कि एग्जाम के पहले आपको पॉजिटिव सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है। सकारात्मक सोचना कि मैंने जो किया है, बेस्ट किया, पूरी साल मेहनत की और सही ढंग से मेहनत की, तो इसका आपको कहीं ना कहीं फायदा होगा। पॉजिटिव सकारात्मक सोच रखे। अभी आप कहीं जाओगे तो साथी बोलेंगे यार मैंने ये पढ़ा, तू नहीं पढ़ा है, उससे प्रेशर में आ जाते हो आप। ये मत सोचना कि उसने पढ़ा है वही एग्जाम है। हो सकता है कि आपने पढ़ा अच्छा पढ़ा है तो एग्जाम में वो भी आ सकता है, तो दूसरों पे प्रभाव न पड़े आप पे। इन बातों का थोड़ा सा इग्नोरेशन करें। सकारात्मक दृष्टिकोण जो मैंने पढ़ा है वही बेस्ट है। दूसरे बस में जाते हो, आप कहीं जाते हो तो ट्रेनिंग के अंदर हो सकता है एग्जाम देने, वहाँ बोलेगा ये भी क्वेश्चन पढ़ा था, ये आ सकता है, ये आ सकता है, मैंने वहाँ देखा था। तो ऐसा नहीं करना है। क्या बोल रहे हैं, आपने जो पढ़ा है वो बेस्ट पढ़ा है। अगली बात, आपको पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने के लिए अपने जो भी आपके मन में भगवान के प्रति आस्था है, जिस जिस भी भगवान के प्रति आस्था है, तो मैं तो ये आपसे आशा करता हूँ कि आप पूरी साल में किसी न किसी भगवान से पॉजिटिव एनर्जी के रूप में आप उनसे प्रार्थना करते हो। तो लास्ट दिनों में भी आप कम से कम अपने इष्ट देव को याद करें, बेइज्जती करें, क्योंकि उनसे पॉजिटिव रहोगे तो आपके बहुत बड़ा फायदा होगा। अगली बात पे हम जाते हैं, तो इससे यह ध्यान रखना है कि आप जो भी कर रहे हो बेस्ट कर रहे हो, तो ये ध्यान रखना है कि मेहनत का जो नतीजा है आपका 100% अच्छा आने वाला है। अब बात करते हैं पेपर की। हम कई बार पेपर देने जाते हैं तो पहला पेपर होता है, तो उसमें क्या है कि हम थोड़े से डरे महसूस होते हैं। बेटा आपने ये मान के चलिए एग्जाम और भी आपने पहले दिए होंगे, नॉन बोर्ड के भी दिए होंगे, उसी तरीके से आपको प्रेशर नहीं लेना है। आपको ये समझना जो व्यक्ति नए हैं वहां पर नए नए चेहरे दिखाई देंगे, वो आपके ही किसी न किसी टीचर हैं। और टीचर का एक खासियत होता है कि टीचर कभी आपका बुरा चाहता ही नहीं है, लेकिन आप उनको कई बार ये लग रहे हो तो पता नहीं क्या होगा। तो ये थोड़ा सा अवॉइड करना है। अपने को ये सोचना है कि ये टीचर अपने टीचर है, और जिस टीचर से आप पढ़े उसी टीचर की तरह वो है। इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला, यदि आपको लगे कि ये मैं थोड़ा सा ऐसा प्रेशराइज हो रहा हूँ, तो मेरा आइडिया है कि आप एक पानी की बोतल जरूर ले जाएं। उस पानी का 1-2 लंबी सांस लेके आप पानी पिए। जब आपको कॉपियाँ बांट दी जाती है तो उस समय आप थोड़ा सा ऐसा पसीना आ जाता है, आपके हो सकता है प्रेशर हो जाते हो, तो उस समय पानी पीना
एक बहुत बड़ी आपके लिए हो सकता है कि आप सही सिचुएशन में आ गए। फिर आप पेपर करते हो तो कई बार क्या होता है, इस साल जो एग्जाम का पैटर्न है वो थोड़ा सा ऑब्जेक्ट टाइप है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंदर रखा गया है। तो देखते हो सकता है कि आपको वहाँ क्वेश्चन पढ़ा, टेस्ट क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम्स आई और आप क्या है उस समय थोड़ा सा ऐसे समझ लग जाते हो यार ये भी नहीं है ये भी नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि पहले दूसरे क्वेश्चन में कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में ऐसा होता है, आप नए हो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए, आपने थ्योरी टाइप पढ़े हुए, ज्यादातर आपने 11 तक थ्योरी टाइप पढ़े थे, तो आपके लिए नया है। अगर आपको लगे कि क्वेश्चन कुछ आ नहीं रहे तो आपको मेरा ये आइडिया शायद सही हो सकता है। आपको जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ए पार्ट में आपको कुछ नहीं हो रहा तो आप बी पार्ट से क्वेश्चन पेपर स्टार्ट कर सकते हो। आप बड़े क्वेश्चनों को अटेम्प्ट पहले कर सकते हो, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है आप पहला क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करें। मेरा ये आइडिया है कि आपको जो आ रहा है पहले वो करें। कई बार क्या होता है कि हम बड़े क्वेश्चनों करते हैं तो छोटे क्वेश्चनों का बड़े क्वेश्चनों में कंसेप्ट छिपा होता है, और हम बड़े क्वेश्चन जब करते हैं तो कई बार छोटे क्वेश्चनों का आंसर उन्हीं से आ जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्रेशर नहीं होना है। कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे होते हैं कि पेपर छूटने का रीजन भी यही होता है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसी में लगे हुए हैं। तो मेरा ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको एक बार आप छोड़ सकते हो, अंत में आपके पास टाइम बच जाएगा, आप जो आ रहे हैं वो करें पहले। और अगली बात है, यदि कोई बच्चा है जिसको पूरा पढ़ा हुआ है, उसको उम्मीद है कि सर इसमें मेरे 95 प्लस है, तो मैं ये सलाह देना चाहूंगा कि आप ब्लैक पेन यूज करें। ब्लैक पेन से आप कोई डेरिवेशन है कोई कुछ है तो उसमें हेडिंग लगा के जरूर ऐसा करने का प्रयास करें। इसी के ऊपर अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना कि हेडिंग से क्या है कि थोड़ा अट्रैक्टिव बनती है। और वो कहते हैं ना, एक बात बहुत बड़ी है राजस्थान में कि खाना कितना ही स्वादिष्ट हो, अगर परोसने का तरीका सही नहीं है तो उस खाने का कोई स्वाद का कोई महत्व नहीं रहता। तो यही बात है, आपने पूरी साल क्या पढ़ा इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने बढ़िया पढ़ा और उसको बढ़िया लिख के आ गई तो बढ़िया हैंडराइटिंग, कोई काटा पीटी नहीं की, अच्छा कॉपी को बहुत अट्रैक्टिव बनाना। आपको कॉपी ऐसी लगनी चाहिए खुद का मन करे कि यार मैं दोबारा किसकी कॉपी पढ़ रहा हूँ, ऐसा लगना चाहिए कि इतना शानदार लिखा, खुद का ही मन है ऐसा होना चाहिए। ऐसा आपको जरूर करना है, काटा पीटी बिल्कुल नहीं करनी है। अवॉइड करें कि काटा पीटी में ज्यादा आप ऐसे एक लाइन में कट कर दे कि ये गलत हो गया उसके आंसर के आगे, तो ये कर सकते हो। अब मैं बात कर रहा हूँ, मैं एक फिजिक्स का टीचर हूँ, तो फिजिक्स के टीचर होने के नाते मेरे को फिजिक्स के अंदर क्या क्या गलतियां करते हैं बच्चे, और मैंने जब कुछ बच्चों को पढ़ाया तो ये मुझे पता कि गलतियां करते हैं, मैंने कॉपी चेक भी करते थे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप जब भी फिजिक्स का पेपर सोल्यूशन करें तो आप ये ध्यान रखना है, कई बार ऑप्टिक्स वाले चैप्टरों में ज्यादा गलतियां करते हैं बच्चे। मैंने ये देखा है कि आप जो किरण किस साइड जा रही है उस किरण का जो एरो का साइन होता है वो नहीं लगाते। बेटा ये गलती मत करो, अभी भी आप ये गलती अब सुधार के जाना है। सेकंड बात, बच्चे क्या होते हैं फिजिक्स में डायग्राम डायरेक्ट पढ़ के चले जाते हैं। बेटा डायग्राम्स आप घर पर पहले बना के जरूर देखें आप, क्योंकि ये वीडियो आपको पता है कि 1 अप्रैल को शूट हो रहा है, तो आप ये मान के चलना कि आगे का जो भी परिक्रमा आप हिसाब से कर सकते हो, आप डायग्राम बना के देखिए। सेकंड बात, न्यूमेरिकल ज्यादातर गलतियां बच्चों होनी चाहिए तो न्यूमेरिकल निकाल के नहीं जाती, तो ये गणित ही तो होगी न्यूमेरिकल निकालना, तो न्यूमेरिकल निकाल के जाए। और जो भी न्यूमेरिकल आए उस न्यूमेरिकल में पहले ये देखिए कि क्या दिया गया है। और कई बार क्या होता है बोर्ड का ऐसा ही पैटर्न होता है, सीधा दिया होता है, डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगता है, आंसर आ जाते हैं, लेकिन हम उसमें सोचते नहीं, हम क्वेश्चन को पढ़ते ही छोड़ देते हैं कि पता नहीं क्या है। तो न्यूमेरिकल में डरना नहीं है, न्यूमेरिकल में जो दिया गया है आपको डाटा, उस डाटा को लिखिए कि क्या क्या दिया गया है, फिर कॉम्बिनेशन बढ़ाइए चैप्टर किससे है और इस चैप्टर में क्या फॉर्मूला लग सकता है, वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इस कंडीशन को आपको अप्लाई करना है, इसी पे कंडीशन अप्लाई करते हुए आप बढ़िया कर सकते हो। डेरिवेशन को थोड़ा सा शानदार करना है, जो आपको क्वेश्चंस अच्छे आ रहे हैं उनको अच्छा परफॉर्म करना है और अट्रैक्टिव बनाना है। कॉपी को ज्यादा से ज्यादा टाइम मैनेजमेंट आपका रहना चाहिए, जो क्वेश्चंस आपको पहले करने चाहिए, जो अच्छे आ रहे हैं उनको पहले करने चाहिए, और जो नहीं आ रहे हैं उनके बारे में आप लास्ट में टाइम बचेगा उसमें सोच सकते हो। इसी आशा और उम्मीद के साथ अपने पूरी साल की जो मेहनत की उसका परिणाम अच्छा होगा। और लास्ट में वो मेरी कहानी शायद जिन्होंने सुनी है मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वही कहानी हो गई है पीर पर्वत सी, अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, फिलहाल है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में हो कहीं भी आग आग जलनी चाहिए। इसी आशा और उम्मीद के साथ आपको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और आप आगे बेहतर करते रहिए, और जितने भी एग्जाम है उसमें पॉजिटिव तरीके से आप काम करते रहे, अपने जो भी इष्ट देव है उनके प्रति आस्था बनाते हुए बढ़िया तरीके से पेपरों को कीजिए, कॉपी को शानदार बनाइए
और बढ़िया अंक प्राप्त कीजिए। आपके सुनहरे भविष्य की मनोकामनाएं करता हूँ और एग्जाम के लिए आपको सभी को बहुत बहुत बधाई हो कि आप बेस्ट करें, अपने लाइफ का दी बेस्ट करें और अच्छा करने का अथक प्रयास करें। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ।